रिवाइज करने में 2 चीज़ें हैं। एक ऑफ कोर्स थ्योरी है और दूसरा क्वेश्चंस हैं। मैं थ्योरी में हमेशा ये बोलता हूँ कि बेस्ट अगर कुछ है ना, तो वो आपके खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं ना, तो आपको जब-जब मौका मिले तो क्लास 11th के जो आपके खुद के नोट्स हैं, उनको बार-बार रिवाइज किया करो, बार-बार देखा करो, दैट इज़ बेस्ट। कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको लिख के याद कर लिया करो। दूसरा रिवीजन में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ना सवाल करने चाहिए, है ना? मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ साउंड वेव्स के फ़ॉर्मूले देख लूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे को साउंड वेव्स ढंग से समझ में आ जाएगा। मुझे उसके साथ-साथ सवाल भी करने चाहिए। अब सवाल में कौन से करने चाहिए? जब आपने पहली बार साउंड वेव्स पढ़ा था, तो जो-जो सवाल आपसे गलत हुए थे, आप उनको हमेशा रेड मार्क कर लो और सिर्फ़ रेड मार्क्ड क्वेश्चन्स के साथ ही टाइम स्पेंड करो। अगर ऐसा कर रहे हो, तो बिल्कुल चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी, बड़े आराम से आप टच में रहोगे, कोई दिक्कत एज़ सच नहीं आएगी। तीसरा मैं और बोलूँगा कि आप लेट्स से किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप क्लास 12th में हो, तो उसके साथ टेस्ट के लिए क्लास 11th के टॉपिक्स हमेशा उसके साथ होंगे। लेट्स से कि ना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा होगा, तो उस टाइम पर 1, 2, 3 चैप्टर क्लास 12th के तो होंगे और क्लास 11th के भी कोई 2 रैंडम चैप्टर साथ में उस टेस्ट में होंगे। तो इस चक्कर में बच्चा फोर्स्ड है कि उन 2 चैप्टर को रिवाइज करे। रिवाइज करना वैसे जैसे मैंने कहा, लेकिन हमेशा ये जो टेस्ट होंगे, ये हमेशा ही आपको फोर्स करेंगे रिवाइज करने के लिए और जब भी आप रिवाइज करोगे, आपका बड़े आराम से जो रैंक है वो अच्छे खासे तरीके से बूस्ट हो जाएगी। मोस्टली बच्चे प्रोसीजरल क्वेश्चंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन ज़रूर करें, भले ही 2 सवाल वैसे कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन ज़रूर करें, आराम से, इत्मीनान से काम बन जाए।